प्रिय विद्यार्थियों, आपका आज की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं आपको ये 5-6 प्रकार के परिपथ प्रत्यावर्ती धारा के मैं बता चुका हूँ और इनके कैसे कैसे डेरिवेशन हमने निकाले, इससे भी आप भलीभांति परिचित हो चुके हैं। सबसे पहले केवल शुद्ध प्रतिरोध, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें निकाली, आपने ये सब नोटिस कर लिया होगा कि धारा I और वोल्टेज VR ये दोनों समान कला में होते हैं, दोनों एक साथ उच्चतम मान को, दोनों एक साथ न्यूनतम मान को प्राप्त होते हैं। और इसमें प्रतिरोध जो होता है परिपथ का R=V0/I0, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। कला जो होती है धारा और वोल्टेज में, वो होती है 0 डिग्री, यानी दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये 0 डिग्री हो जाएगी कला यहाँ पर, और दोनों समान कला में हैं। धारा का जो शिखर मान होगा I0=V0/R हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा प्रकार का जो प्रतिरोध परिपथ आपने आपको बताया वो है कि जब परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली लगी होती है, ऐसे परिपथ में धारा I वोल्टेज VL से 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है, यानी वोल्टेज अग्रगामी होता है, धारा पश्चगामी होती है। ऐसी दशा में वहाँ पर जो परिपथ का प्रतिरोध होता है, जिसको हम V0/I0 भी कहते हैं, लेकिन उसको प्रतिरोध न कह करके एक नया नाम देते, प्रेरण प्रतिघात XL=V0/I0, और इसे हम क्या बोलते हैं, ω/L। ठीक। और कला क्या होती है धारा और VL में, क्योंकि 90 डिग्री का गैप है दोनों में, 90 डिग्री का अंतराल है दोनों की कला में, तो कला क्या होगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और धारा का जो शिखर मान हो जाएगा यहीं से निकल जाएगा, देखिए I0=V0/ω/L हो जाएगा। ऐसे तीसरे प्रकार का परिपथ है केवल शुद्ध धारिता जिसमें लगी होती है, तो वहाँ पर भी धारा I और वोल्टेज VC में 90 डिग्री का कलांतर होता है। लेकिन यहाँ पर पहले की अपेक्षा जो प्रेरकत्व वाला परिपथ है उससे थोड़ा अंतर होता है। यहाँ पर धारा I अग्रगामी होती है और वोल्टेज VC क्या होता है, पश्चगामी होता है, यानी 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो इस प्रकार से धारितीय प्रतिघात, यहाँ पर का जो प्रतिरोध होता है परिपथ का, तो उसे हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं, इसे XC से डिनोट करते हैं। और V0/I0 या इसको 1/ω/C, ये कैसे आता है ये हमने पिछले वीडियो में आपको डेरिवेशन भी इसका भी और इसका भी बता चुके हैं। ऐसे धारा और VC में जो कलांतर होता है 90 डिग्री का होता है, और धारा का जो शिखर मान होगा ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर से V0/I0 = 1/ω/C, तो I0 क्या हो जाएगा, V0/1/ω/C, ऐसे इसका सूत्र हो जाना। ऐसे अब देखिए, ये तो 3 थे बेसिक परिपथ। अब ये 3 जो परिपथ थे ये संयुक्त परिपथ है, यानी दो प्रकार के परिपथों को आपस में जोड़ रहे हैं हम। देखिए L और R को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में देखिए परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर प्रतिरोध न कह करके, हालांकि वो भी क्या होता है, V0/I0 ही होता है, वोल्टेज के शिखर मान और धारा के शिखर मान के ही बराबर होता है, लेकिन उसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, नया नाम बोलते हैं प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, और ये हो गया रिएक्टेंस। तो Z, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, R² + ω/L का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। कला क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए, माने वोल्टेज जो परिणामी वोल्टेज होगा धारा से किस कला में होगा, Φ=tan−1ω/L/R, ये इसका कला होता है। हम डेरिवेशन आपको बता चुके हैं। धारा का जो शिखर मान होगा V0/Z, यानी परिपथ का प्रतिरोध। परिपथ का प्रतिरोध क्या है, Z, इसको Z भी आप कह सकते हैं, V0/Z, Z यानी प्रतिबाधा √R² + ω/L²। ऐसे ही CR परिपथ में प्रतिबाधा का जो व्यंजक आ जाएगा √R² + 1/ω/C का होल स्क्वायर, और कला क्या हो जाएगी, Φ = tan−1/ω/CR।
ये हम निकाल देंगे, ये निकाल चुके हैं हम इसको। तो एक बार आपकी मेमोरी में रिकलेक्ट, आपकी मेमोरी को करने के लिए रिमाइंड आपको करवा रहा हूँ। तो धारा का शिखर मान I0 = V0 अपॉन जेड, या जेड बराबर √R² प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम आपको अंतिम जो महत्वपूर्ण परिपथ है उससे आपको रूबरू करवाएंगे और उससे संबंधित जानकारी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और वो है हमारा LCR 7वें नंबर का LCR परिपथ। माने एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें L भी लगा हुआ, प्रेरण कुंडली भी लगी हो, धारिता भी लगी हो और प्रतिरोध भी लगा हो। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा, ये प्रेरण कुंडली लग गई, ये धारिता लग गई, और ये हमारा क्या लग गया, प्रतिरोध लग गया RCL। इसके सिरों के बीच में विभवांतर आप जानते हैं, VL से डिनोट करते हैं हम। इसके सिरों के बीच में विभवांतर VC से डिनोट करते हैं। इसके सिरों के बीच में विभवांतर VR से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब देखिए ये हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, V बराबर V0 sin ओमेगा t हो गया। जब इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इस परिपथ में धारा बहेगी I, तो उसके धारा I और इनके सिरों के बीच में विभवांतर VL, VC, VR से धारा का क्या संबंध है, कला के हिसाब से उसमें क्या रिलेशन है, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर कंबाइंड रूप में उसको हम कैसे डिनोट करते हैं देखते हैं। देखिए ये हमारा फेजर डायग्राम है या कला समंजक आरेख जिसको कहते हैं। ये धारा I की दिशा है, ये हमारी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर? देखिए जो VL होता है धारा I से, इस I से VL क्या होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है, आप सब जानते हैं। ये VL हो गया साहब, ठीक हो गया, ये 90 डिग्री अग्रगामी हो गया। क्लियर? जो VC होता है धारा I से, ये धारा की दिशा है, I से 90 डिग्री क्या होता है, पश्चिगामी होता है, ये VC हो गया, नीचे की तरफ हो जाएगा 90 डिग्री पश्चिगामी। ठीक है, पश्चिगामी को हम नीचे की डायरेक्शन, अग्रगामी को ऊपर की तरफ। अब देखो, अच्छा तीसरा, पहले ये जो VR होता है धारा I से क्या होता है, समान कला में होते हैं। जैसे धारा की दिशा है वैसे इसकी दिशा भी हो जाएगी, ये VR हो गए। ठीक है, अब देखिए ये जो VL है और VC है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अब इसमें जैसे कि आपको ध्यान होगा, पीछे भी हमने बताया, इनका जो परिणामी होगा VL डिफरेंस VC, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये जितने भी तीन विभवांतर है VL, VC, VR, इनमें हमारे पास सबको हमने अगर सिंप्लीफाई करके, एक विभवांतर हो गया हमारे पास VL माइनस VC, एक क्या हो गए, VR हो गए। और इन दोनों VL माइनस VC और VR का जो परिणामी होगा, ये जो हमारे पास यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बन गए एक प्रकार से, इसको हम पूरा कर लेते हैं। और इसका ये जो विकर्ण है ये क्या हो जाएगा, V को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और सपोज ये क्या है, फाई है। ठीक, तो ये O हो गया बेटा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो समकोण त्रिभुज OAB में, ठीक है, समकोण त्रिभुज OAB में, यहां पर देखिए लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा, ये देखिए V² बराबर लंब का वर्ग, यानी ये वाला देखियो, क्योंकि ये VL माइनस VC, तो ये भी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाना है इसने भी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर हो जाएगा। ये V इजिकल टू √VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। V इजिकल टू, इनके जो है धारा के पदों में विभवांतर को लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, VR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR।
का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस VL को क्या लिखते हैं IXL। देखिए ये सब हम पीछे कर चुके हैं। BC को क्या लिखते हैं IXC प्रतिरोध के पदों में, क्योंकि देखिए जहाँ पर प्रेरण कुंडली लगी होती है तो वहाँ पर का जो प्रतिरोध होता है उसको R नहीं कहते हैं, वहाँ पर XL कहते हैं। जहाँ पर धारिता लगी होती है वहाँ के प्रतिरोध को हम XC कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो V बराबर अंडर रूट, यहाँ से देखिए I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन सब में, यहाँ से भी, तो यहाँ पर R स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से भी देखिए I का होल स्क्वायर है, देखिए इसका होल स्क्वायर है, ये बाहर यहाँ पर I स्क्वायर, तो I स्क्वायर मैंने सबका बाहर लिख दिया, तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और फिर ये बाहर आ जाएगा V बराबर I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। देखिए फिर ये I इसके अपॉन में आ जाएगा V अपॉन I। तो इसको अब ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको फिर यहाँ कर लेंगे इसको ऊपर। तो V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और V अपॉन I को हम क्या बोलते हैं Z, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं इसको प्रतिबाधा, माने ये परिपथ का प्रतिरोध हो गया एक प्रकार से। ये हो गया आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया प्रतिबाधा का, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे मैं अगर बढ़ाऊं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, या Z बराबर, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ऐसे ये हमारा LCR परिपथ में प्रतिबाधा का व्यंजक हो गया, ठीक है। दूसरा हमें क्या निकालना होता है, इसमें एक प्रतिबाधा निकाल दिया, फिर आता है कला। अगर कला निकालनी हो, यानी ये जो परिणामी विभवांतर है V, ये धारा से किस दिशा में, tan phi। तो tan phi इज इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी VL माइनस VC अपॉन आधार क्या हो जाएगा VR। बहुत सिंपल है, देखिए आसान है बहुत ज़्यादा। तो tan phi इज इक्वल टू IXL माइनस IXC अपॉन R। IR हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये I, इसको VR लिखिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा IR। तो देखिए ऊपर से I कॉमन होकर के नीचे वाले I से कट जाएगा, तो tan phi इज इक्वल टू ये हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ाएं तो देखिए ये कुछ इस ढंग से हो जाएगा, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये वैसे एक्चुअल में माइनस नहीं है, ये डिफरेंस का साइन है, तो वो उस हिसाब से इसको आ जाएगा। ये हो गया। या इसको थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे, देखिए phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XL की वैल्यू रख दीजिए ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। तो ये भी इसका फॉर्मूला आ जाएगा। एक चीज़ और आती है कि भाई धारा का शिखर मान क्या होगा, अगर हमें निकालना है धारा का शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का जो उच्चतम मान होगा वो कैसे निकालेंगे। I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z हो जाएगा। या I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z आप जानते हैं कितना होता है, जिस भी रूप में आपने लिखना है, चाहे इसके पदों में लिखना है चाहे इसके पदों में, तो आप लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, धारा का शिखर मान हो गया, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें थी। अच्छा, एक चीज़ और आती है इसमें कि भाई कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार का परिपथ
देखिए पीछे भी हमने बताया आपको, एक एलसी परिपथ था और एक इसमें भी है एलसीआर परिपथ। एलसी परिपथ में अनुनादी स्थिति, अनुनादी स्थिति, अनुनादी स्थिति दो परिपथों में होती। मैंने आपको 7 नंबर के परिपथ बता दिए और 7 नंबर के परिपथों में जो अनुनाद की स्थिति आती है 2 प्रकार के परिपथ में आती है। एक होती एलसी परिपथ में और एक होती है एलसीआर परिपथ में, और दोनों में एक जैसी होती है जब VL बराबर VC होता है। यानी प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच में विभवांतर जो है धारिता के सिरों के बीच में विभवांतर के बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति होती है, ठीक है ना। तो अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक कैसे निकालते हैं, देखिए VL इजिकल टू क्या होता है, IXL इजिकल टू IXC हो जाएगा, I से I कट जाएगा, XL इजिकल टू XC हो जाएगा और ओमेगा L इजिकल टू 1/ωc हो जाएगा। देखिए क्योंकि इनकी वैल्यू हम रख रहे हैं, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 1/LC हो जाएगा या ओमेगा इजिकल टू √1/LC, या इसको और आगे में अगर बढ़ाऊं, यहां कर लेते हैं, तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा बेटा। ओमेगा बराबर देखिए 2πf होता है फ्रीक्वेंसी के पदों में, आवृत्ति के पदों में ओमेगा की वैल्यू 2πf, तो f इजिकल टू 1/2π√1/LC। ये क्या हो गए, अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक हो गए। चाहे वो एलसी परिपथ में अगर पूछता कि एलसी परिपथ में प्रतिबाधा का व्यंजक निकालिए, कला निकालिए, धारा का शिखर मान निकालिए और अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक निकालिए, तो वहां पर भी आपने ऐसे ही करना और एलसीआर परिपथ में ऐसे ही करना। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपने, अनुनाद की स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम होता है और जेड यानी जेड परिपथ का प्रतिरोध होता है, एलसीआर परिपथ में हो चाहे एलसी परिपथ में हो, उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं। और जेड बराबर क्या होता है उस समय, आर, ठीक है, आर के बराबर होता है उस समय परिपथ। जैसे एलसीआर परिपथ में, यहां पर भी लिख सकते हैं हम एलसीआर परिपथ में, ठीक है न, यानी एलसीआर परिपथ में जो परिपथ का प्रतिरोध होगा जेड बराबर आर के बराबर होगा, जबकि जो हमारा एलसी परिपथ होता है वहां पर तो प्रतिरोध क्या होता है, जबकि एलसीआर परिपथ में ये हो जाएगा और एलसी परिपथ में जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखिए, क्योंकि देखिए आप जानते हैं एलसी परिपथ में जेड इज इक्वल टू ओमेगा एल डिफरेंस, या यूं भी कह सकते हैं XL डिफरेंस XC। आपको ध्यान होगा ऐसा इसका फॉर्मूला आया था वहां पर। तो जब दोनों ही बराबर हो गए, है ना, तो ऐसी दशा में वहां पर कोई भी प्रतिरोध नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा था एलसीआर परिपथ, और मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों से आप अच्छे ढंग से समझ गए हैं। और इन एलसीआर परिपथ से की हेल्प से, चाहे इसका कोई भी डेरिवेशन हो, चाहे वो प्रतिबाधा का हो, चाहे वो कला का हो, चाहे वो अनुनाद की स्थिति का हो, ये अभी हमने चित्र बनाया था, इस हिसाब से V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये L था, ये C था, ये R था, ये VL था और ये क्या था, VC था, और ये क्या था यहाँ से VR था। तो इन सब की हेल्प से, इस पूरे परिपथ की हेल्प से हम 6 के 6 परिपथ जो है और जो 6 परिपथ है उन सब का मान निकाल सकते हैं। कैसे,
देखिए अगर मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, केवल शुद्ध प्रतिरोध वाला बन जाएगा। अगर मैं जो है इन दोनों को मिला देता हूँ तो ये शुद्ध धारिता वाला बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ तो ये L वाला बन जाएगा। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो LC वाला बन जाएगा। अगर इसको मैं मिटा देता हूँ ये LR परिपथ बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं इसको मिटा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, CR परिपथ बन जाएगा, ठीक है ना। और Z इजिकल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ ये क्या बन जाएगा, शुद्ध R वाला। इन दोनों को मिटाने का मतलब ये दोनों हट जाएंगे तो Z बराबर उस समय क्या हो जाएगा, R, परिपथ का प्रतिरोध R हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ, L रख देता हूँ, यानी C और R वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, तो क्या बन जाएगा, Z इजिकल टू ओमेगा L हो जाएगा, जिसको हम XL कहते हैं, है ना। तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे कला वाले को भी आप कर सकते हैं। कला, जो कला का फॉर्मूला होता है tan phi इजिकल टू क्या होता है, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ तो ये क्या बन गया, LR परिपथ बन गया। तो यानी इसको मैं हटा दूंगा, 1 अपॉन ओमेगा C को हटा दूंगा तो tan phi इजिकल टू क्या हो गया, ओमेगा L अपॉन R हो जाएगा। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला परिपथ LCR परिपथ, और इसकी हेल्प से आप सारे परिपथों को निकाल सकते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका LCR परिपथ, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इससे अच्छे ढंग से इसको समझ गए। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो के साथ, और अब हम बताएंगे आपको शक्ति, पावर कंजप्शन कैसे होता है किसी भी वैद्युत परिपथ में, उसमें चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।